बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा केस, जब से इकरारुल हसन ने इस केस को पकड़ा है और जिस तरह से इसके ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही है और क्या नए इंकशाफात जो इकरार की जानिब से किए गए हैं और इसके ऊपर जो डिवाइड हमें नज़र आती है यूट्यूबर्स की जानिब से, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़ुनैरा माहम यूट्यूबर हैं। पहले मैंने उनसे कांटेक्ट किया लेकिन मुझे कोई ख़ास रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि फिर मैं इस वीडियो के ज़रिए, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब वो दे सकती हैं अगर वो चाहें। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बल्कि आप इनका रिप्लाई करें ज़रूर, कि जो मेरे क्वेश्चंस हैं मैं चाहता हूं कि इनकी वजाहत होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इकरारुल हसन साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एक वाज़ेह स्टैंड लिया है और जब से तकरीबन 100 दिन इस केस को हो गए हैं, जब से उन्होंने इस केस के हवाले से अपनी तहकीकात का आगाज़ किया है, उन्हें बहुत सारे ऐसे शवाहद मिले हैं जिससे अब ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो ज़हीर है वो इस गैंग का हिस्सा है। पहले क्योंकि कहा जाता रहा कि ज़हीर जो है जो दुआ ज़हरा है वो कराची से आती है लाहौर, और लाहौर आने के बाद जो है ज़हीर उसको पिक करता है, बल्कि जो टैक्सी ड्राइवर था उसको भी पैसे देता है। लेकिन अब जो स्टोरी सामने आ रही है, जो लोकेशन फाइंड की गई है ज़हीर के मोबाइल की, वो ये बता रही है कि ज़हीर ख़ुद कराची के अंदर मौजूद था, उसका भाई भी कराची के अंदर मौजूद था। वो ये सारा जो दुआ ज़हरा का मामला है इन्होंने ख़ुद जो है डेवलप किया है, कहानी गढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद अब जो तहकीकात सामने आ रही है वो ये बता रही है कि ये तो एक मुकम्मल गैंग है। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं था कि ये कोई गैंग है। मैंने यही समझा कि लव मैरिज का एक सिंपल केस है, जिसके बाद मैंने इसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन अब ये वाज़े हो रहा है कि एक मुनज़्ज़म ये गैंग है जो एक मुनज़्ज़म किस्म की कार्रवाई करके उसके ऊपर पर्दा डालने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। लेकिन इकरारुल हसन ने इस चीज़ के अंदर इंटरफेयर किया है, इंटरेस्ट लिया है। उन्होंने अपनी ज़ाती तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन जो की है उसके मुताबिक उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे 70 लाख का कहा गया कि आप हमें 70 लाख दे दें तो हम दुआ ज़हरा को वापस भेज देंगे। ये उनके जो ज़हीर के रिश्तेदार हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इकरारुल हसन को ये कहा गया है। ये उन्होंने अपने एक जो है यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि उनको ये इतनी डिमांड की गई और उनके पास, वो कहते हैं किसी भी मुझे अदालत में ले जाएं तो मैं ये सबूत जो है दे सकता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि इकरारुल हसन ने इसके ऊपर पूरी तहकीकात की हैं। अगर आप किसी का भी जज करना चाहते हैं किसी को भी, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। तो इकरार का आप ट्रैक रिकॉर्ड जो है जाके देख भी सकते हैं कि 10 से 12 साल हो गए उनको काम करते हुए इसी फील्ड के अंदर। सोशल इशू के ऊपर वो हमेशा उन्होंने उनकी जो रिपोर्टिंग है वो मुस्बत रही है। तो इस केस में भी इंशाल्लाह वो सुरखरू इसी तरह से होंगे जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और अपनी जो दिलचस्पी उन्होंने ज़ाहिर भी की है कि इंशाल्लाह इसको मंतकी इंजाम तक वो पहुँचाएँगे। कोई भी अदालत है वो वहाँ पे सबूत जो है वो देने के लिए तैयार है, रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। अब ज़रा हम बात करते हैं ज़ुनैरा माहम यूट्यूबर जो हैं, बहुत से पहले वो प्रोग्राम्स आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मुख्तलिफ मिमिक्री कर चुकी हैं। उसके बाद आर्टिस्ट हैं वो भी जो है डिफरेंट जो सोशल इशू पाकिस्तान में वाक़ होते हैं उनके ऊपर बातचीत करती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू को कहा गया कि वो प्लांटेड था, कंट्रोवर्शियल था। और इसके साथ साथ उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ख़ुद ये प्लांट किया था। जो भी ये मामला था, ज़ुनैरा माहम से मेरे कुछ सवालात हैं जिनका अगर वो जवाब देना चाहें तो वो दे सकती हैं, अदरवाइज़ उनकी अपनी मर्ज़ी है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 11 रुकनी बोर्ड ने ये बात कह दी कि उसकी 18 साल एज नहीं है, ना तो पंजाब का कानून और ना ही जो सिंध का कानून ये अलाउ करता है कि उनका निकाह हो सकता है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि उनका इसके ऊपर जवाब क्या है, अगर वो इसको अभी तक सपोर्ट कर रही है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है, जो उन्होंने लाइव सेशन के अंदर लोग बैठाए होते हैं, स्पेशली जो जाफरी साहब हैं, मैं तो उनके लिए कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको ये ज़ेब देता है कि ऐसे शख्स को अपने प्रोग्राम के अंदर बिठाएं? एक नामवर एंकर है पाकिस्तान के इकरारुल हसन साहब, उनके बारे में जो उनके ख़्यालात हैं वो किस टाइप के हैं? क्या वो इन सारे के सारे जो जितनी भी ये गलीज़ बातें की हैं कि उनकी वो मज़म्मत करेंगी एक दफ़ा भी? तीसरे नंबर पे मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर उन्होंने डिफ़ेंड करना ही है, क्या वो इस चीज़ को डिफ़ेंड करती हैं
कि जो ज़हीर था उसने झूठ बोला कि ये लड़की एक किस्म की मेरे पास आई, ख़ुद मेरे ऊपर मलबा बन गई, एक किस्म की ये लाहौर ख़ुद आई है, टैक्सी ड्राइवर को मैंने पैसे पे किए। अब जब कि लोकेशन फाइंड की गई है कि ये लड़का जो ज़हीर है ख़ुद कराची के अंदर मौजूद था, इसका भाई शब्बीर जो है वो भी कराची के अंदर मौजूद था। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या इसको आप डिफेंड करेंगी? किस तरह से करेंगी? ये मेरा सवाल है आपसे। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि इसके अंदर फ़िरका वारियत है। आपको कहाँ से इसके अंदर फ़िरका वारियत नज़र आती है? क्या आपके पास सबूत हैं कि आपने कहा कि शैला रज़ा से 100 आदमी अहले तशय्युओं के जाके मिले, उनसे बात की कि हमें दारुल अमान के अंदर चाहिए ये लड़की, हमें वापस कराची के अंदर ये लड़की जो है दुआ ज़हरा चाहिए। आपके पास क्या इस चीज़ का प्रूव है? और जब आप एक अदालत के अंदर, पाँचवां सवाल मेरा ये है कि जब आप एक अदालत के अंदर रुजू कर रहे हैं किसी भी केस को, तो आपने उसी केस के हवाले से पटिशन क्यों दायर की बहावलपुर के अंदर, फिर आपने मुल्तान के अंदर ज़मानत क्यों ली? छठा सवाल मेरा ये है कि ज़हीर जो है अब क्यों छुपता फिर रहा है, क्यों ज़मानतें करवा रहा है? अगर उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का खौफ नहीं है और उनके हालात बिल्कुल ठीक है, तो वो नॉर्मल हालात में आए और आके बताए अदालत को, जो भी चीज़ें हैं वो वाज़े करें इसके ऊपर। क्यों अब दुआ ज़हरा ने कहा है कि मेरे ताल्लुकात जो है ज़हीर के साथ ठीक नहीं है, मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ, अब क्यों कहा है? ये वो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं। अगर आप चाहें तो इनका रिप्लाई मुझे ज़रूर कर सकती हैं ज़ुनैरा माहिम साहबा। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन 100 दिन गुज़र गए हैं, अभी तक एक भी मुलाकात नहीं करवाई गई उनके वालिदैन से। इकरारुल हसन ने बड़ी कोशिश की इसके अंदर कि किसी न किसी तरीके से उनके जो वालदा है या वालिद हैं उनको मिलाया जाए, लेकिन इस गैंग ने कोई किसी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया उनको और साफ़ तौर पर एक किस्म का इनकार कर दिया, जिसके बाद इकरारुल हसन साहब ने कहा कि मेरा जो है इसके ऊपर मज़ीद जो शक था वो बढ़ता गया, जिसके बाद मैंने दिलचस्पी दी और सारी फिर इसके बाद जो सिचुएशन आपके सामने है। तो नाज़रीन, जैसे ही इस हवाले से कुछ नई अपडेट आएगी तो आपके सामने वो भी शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।